आप सभी को प्रतिमा रघुवंशी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली एक विश्व प्रसिद्ध त्योहार है जिसे बसंत ऋतु के संदेशवाहक के रूप में भी जाना जाता है। यह फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है और जिसमें बच्चे बड़े बूढ़े सभी बड़े ही उल्लास से मनाते हैं इसे। और कृषि की दृष्टि से भी इसका बहुत अधिक महत्व है। खेतों में सरसों लहराने लगती है, गेहूं की बालियां इठलाती सी प्रतीत होती हैं, आमों पर मंजर आ जाते हैं। यह समय शीत ऋतु की विदाई तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन का होता है। बड़ा ही सुहावना मौसम होता है, बहुत ही उल्लासपूर्ण माहौल होता है और इस त्योहार को हम बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में भी मनाते हैं। इस त्योहार के पीछे ढेरों किंवदंतियाँ तथा कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कथा भक्त प्रहलाद और होलिका की है। ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यपु बहुत ही अत्याचारी राक्षस राजा था, जिसने तपस्या करके ब्रह्मा से यह वरदान लिया था कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके। न वह दिन में मरे, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र उसे मार ना सके। और इस वरदान को पाकर वह बहुत ही निरंकुश हो गया था। उसका अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। उसके घर में एक बड़े ही पुण्यात्मा बालक प्रहलाद ने जन्म लिया, जो विष्णु का परम भक्त था। सदैव हरि के नाम की जाप किया करता था और यह उसके पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पहले उन्होंने बार बार उसे मना किया, न मानने पर कभी पर्वत के नीचे ढकेलवाया, कभी हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, पर बार बार भगवान विष्णु की कृपा से वह बालक बच गया। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी होलिका, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती। और प्रहलाद को मारने के लिए उसके पिता ने अपनी बहन का सहारा लिया। धू धू करती अग्नि में होलिका बैठ गई और उसमें होलिका जल मरी प्रभु की कृपा से और बालक प्रहलाद बच गए। कहीं यह भी पढ़ने में आता है कि उसके पास एक जादुई चादर थी, जिसको ओढ़ने से वह जल नहीं सकती थी, लेकिन वह जादुई चादर प्रभु की कृपा से उड़ करके हवा के वेग से भक्त प्रहलाद के ऊपर पड़ी। भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल मरी। इस तरह से ये अत्याचार का नाश होता ही है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है। इस रूप में भी हम होली का त्यौहार मनाते हैं और होलिका दहन करते हैं। एक कथा राजा रघु की आती है, जिसमें उनके राज्य में एक ढूंढा नामक राक्षसी थी, जिसने शिव की तपस्या करके अमरत्व प्राप्त किया और वह
सबको सताने लगी, खास करके बच्चों को। उसको भी यह वरदान प्राप्त था कि वह मनुष्य से, देव से किसी तरह से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। परंतु अपने कुलगुरु से विचार करने पर उन्हें महाराज रघु को यह पता चला कि बच्चों के शोरगुल से, वाद्य यंत्रों के शोरगुल से इसकी मौत हो सकती है। तो राजा रघु ने अपनी प्रजा और बालकों के साथ ढोल मजीरे का शोर करवाया, लकड़ी, उपले इत्यादि जलाए और उसके धुएं से, बच्चों के शोर से राक्षसी ढूंढा नष्ट हुई और प्रजा तथा खास करके बालक उसके अत्याचार से मुक्त हुए। तीसरी कथा यह आती है कि एक बार भगवान शिव तपस्या कर रहे थे और इंद्र उनकी तपस्या भंग करना चाहते थे। उन्होंने कामदेव को याद किया और कामदेव ने बसंत का प्रभाव उत्पन्न किया, जिससे पृथ्वी के सभी जीव जंतु, वातावरण, सब कुछ काम मोहित हो उठा। लेकिन यह तपस्या भगवान शिव की होली तक चलती रही। कहा जाता है कि होली के दिन कामदेव उनकी तपस्या को भंग करने में सफल हुए और भगवान शिव ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। और इस तरह से यह संदेश भी होली देती है कि हमें मोह, मद, लालच, ईर्ष्या, द्वेष का नाश करना चाहिए। और होली सभी नकारात्मकता से हमें बचाती है। जो होलिका के दिन अग्नि जलाई जाती है, यह प्रतीक है कि उस अग्नि से वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण में जो कीट पतंगे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। हमारी आसुरी प्रवृत्तियों का नाश होता है और मन शुद्ध हो जाता है। यह भाईचारे का त्यौहार है। इसे समस्त वैमनस्य को, आपसी प्रतिद्वंदिता, ईर्ष्या, द्वेष को छोड़कर मनाना चाहिए। इस दिन सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे से गले मिलना चाहिए, रंग अबीर लगाना चाहिए और हमें यह त्यौहार बहुत ही प्रसन्नता से मनाना चाहिए, क्योंकि यह अच्छाई पर बुराई का प्रतीक है। और ख़ास तौर से इस दिन गुझिया का, ठंडई का बहुत ही अधिक महत्व है। अंत में इन शब्दों के साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली की हर्षित बेला पर खुशियां मिले अपार, यश कीर्ति सम्मान मिले और बढ़े सत्कार। शुभ शुभ रहे हर दिन हर पल, शुभ शुभ रहे विचार। उत्साह बढ़े चित चेतन में, निर्मल रहे आचार। सफलता नित नई मिले, बधाई बारंबार। मंगलमय हो काज आपके, सुखी रहे परिवार। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सादर प्रणाम।